नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, आज फिर एक बार आप लोगों के बीच नरेंद्र मोदी को और खास करके आज राहुल गांधी को लेकर के नरेंद्र मोदी से सीधे मैं गुजारिश करना चाहूंगा। मैं जानता हूं, मैं एक साधारण सा इंसान हूं, आम आदमी हूं, आम गृहस्थ आदमी हूं। मेरी बात का ना आप पर असर होगा और ना ही शायद आप तक पहुंचे, लेकिन लोग जिन तक ये बात पहुंचेगी वो ये समझ सकते हैं बात को, और वो शायद उनमें से कोई हो जो आप तक ये बात पहुंचाए। मोदी जी, आइए, इस्तीफा दीजिए, और अगर भारत में रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो अमेरिका चले जाइए। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप पाकिस्तान चले जाइए। आप पूरे देश के किसी को भी ये कहते हैं अगर पसंद है तो रहिए, नहीं तो जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। मैं आपको पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहूंगा। वहां तो आप बिरयानी खाने जाया करते हैं, वहां बिरयानी ही खाने ही जाया करिए। मैं आपको कहूंगा आप अमेरिका चले जाइए, सबसे सुरक्षित जगह आपके लिए होगी। एपिस्टीन तो अब नहीं रहा, लेकिन एपिस्टीन जैसे न जाने कितने होंगे जो आपके मंत्रियों की सेवाओं से आप तक ओतप्रोत करते रहेंगे। आपको पता ही होगा, पूरा देश हरदीप पुरी का बयान सुन करके जो 3-4 बार एपिस्टीन, जेफरी एपिस्टीन, दुनिया का सबसे बड़ा घटिया इंसान जो आज जिंदा भी नहीं है, सजा याफ्ता, उससे मिलते रहे और उसको याद करते रहे, उसको याद दिलाते रहे, और दुनिया को सुधारने की बात उससे मिलकर करते रहे। मैं नहीं समझता, या पूरा देश नहीं समझ पा रहा है, या अब तो आपकी गोदी मीडिया भी नहीं समझ पा रही है कि उसे किस खाने में रखा जाए और कैसे कहा जाए कि हरदीप पुरी उससे क्यों मिलते थे। लोग कह रहे हैं कि अब आपको हरदीप पुरी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। बहुत से पत्रकार या बहुत से बुद्धिजीवी नेता भी, लेकिन मैं नहीं कहता नरेंद्र मोदी जी आप हरदीप पुरी से इस्तीफा लेकर क्या करेंगे, क्योंकि जो भी, ये तो निश्चित है कि किसी भी भारत की राजनीति में आज ये हाल है कि कोई भी किसी भी मंत्रालय में कोई मंत्री नहीं है। नाम है उसका, नाम की पट्टी हो सकता है उसके कार्यालय के बाहर लगी हो, लेकिन सब कुछ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यानी आप और आप 1:1, मतलब 1 और 1 11, आप दोनों ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा है। कोई मंत्री नहीं है, कोई संतरी नहीं है किसी भी विभाग में, कहीं भी, चाहे रक्षा मंत्री, चाहे विदेश मंत्री, चाहे कोई भी, और सब कुछ आप कर रहे हैं। ये आप भी कह चुके हैं, आप भी बता चुके हैं बहुत बार, बहुत मौकों पर, खास करके जब नोट लॉन्चिंग 2000 का नोट लॉन्च किया था, तब भी आपने यही कहा था कि सब कुछ आप देख रहे हैं, आपकी निगाह में है, आप ही कर रहे हैं। खैर, हम जानते हैं आप ही कर रहे हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है, नरेंद्र मोदी जी, अब कुछ बचा नहीं है। आप चीन के सामने सरेंडर कर दिया। आपके मंत्री ने सीधे कहा कि हम चीन के बारे में क्या बोल सकते हैं, चीन से क्या लड़ सकते हैं, हम छोटी इकोनॉमी है। आपने वो किया भी। नरवणे की किताब के बारे में चर्चा तक नहीं होने दी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आपने चीन के सामने कैसे घुटने टेके थे और नरवणे को अकेला छोड़ दिया था। खैर, वो विषय नहीं है। विषय क्या है, उसके बाद भी राहुल गांधी ने अपने 50-55 मिनट के भाषण में जो भी संसद में रखा, एक एक शब्द रिकॉर्ड पे होना चाहिए और एक एक शब्द पे बहस होनी चाहिए। राहुल गांधी ने अपने भाषण से जो उन्होंने बजट पर बोला, उसमें उन सभी मुद्दों को छुआ, उन सभी विषयों को छुआ जिनसे देश का विकास हो सकता है, देश चलाया जा सकता है। राहुल गांधी ने एक प्रधानमंत्री की तरह विदेश नीति पर बात की। राहुल गांधी ने एक प्रधानमंत्री की तरह ट्रंप को ललकारा भी, जिसके एक शब्द का जवाब आज तक आप नहीं दे पाए, चाहे कितनी भी बेइज्जत कर डाला उसने। आप ट्रंप के सामने सरेंडर किए, अमेरिका के सामने सरेंडर किए, इजराइल के सामने सरेंडर किए, और कहां सरेंडर कर रहे हैं, चीन के सामने सरेंडर किए हुए हैं। लेकिन अब तो आपने राहुल गांधी के सामने भी सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी का भी सामना नहीं करने पा रहे हैं। और सिर्फ आप नहीं, आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी डाबर मीडिया, गोदी मीडिया, आपका पूरा तंत्र
तथाकथित, मैं नहीं मानता, मैं जानता हूं आप सब कुछ है, लेकिन वो मंत्री भी सब फेल हो गए राहुल गांधी को रोकने में कि आप ये मत बोलिए। और जो भी राहुल गांधी ने बोल दिया, चैलेंज किया कि मैं जब आपके रिजिजू ने ये कहा कि आप इसे साबित कीजिए, इसके तथ्य प्रस्तुत कीजिए, तब तो राहुल गांधी और भी अड़ गए। आपके ही सभासद ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, यह कहने से कि भाई हम नहीं, चेयर नहीं मांग रहा है, मंत्री महोदय मांग रहे हैं, इसलिए इसको देने की जरूरत नहीं है। बड़े उत्साह में आए आपके रिजिजू साहब, आपके मंत्री लोग राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस थमाने लगे, विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाने लगे, प्रिविलेज मोशन लाने के बारे में सोचने लगे, कोशिश करने लगे, या और भी न जाने कितने तरीके से षड्यंत्र रचने लगे कि राहुल गांधी को कैसे संसद से अब बाहर निकाला जाए। वो कुछ नहीं हो पाएगा। ये बात मैं पहले भी कहा था, आज भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप ना आपके मंत्री। आप तो सरेंडर कर ही चुके हो, आपके मंत्री क्या कर लेंगे? राहुल गांधी इसी तरह संसद में रहेंगे भी और दहाड़ते भी रहेंगे। आप संसद में जा भी नहीं पाएंगे राहुल गांधी के डर से। खैर, आप तो राहुल गांधी को छोड़िए, वो तो जूडो कराटे वगैरह भी जानते हैं। आपके अनुसार आपके लोग, जो आपके ओम बिरला ने जो रखा कि उन्हें जान का खतरा है, इसलिए उन पर हमला हो सकता है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं संसद में, उन्होंने ही रखा। तो जब आप महिलाओं से, जिनका नाम लिया गया, जिनके बारे में, जिन पर आरोप लगाए गए, अगर उनसे डरकर आप संसद नहीं जा सकते, तो राहुल से के सामने तो आप सरेंडर कर ही चुके हो। आप कैसे संसद जाओगे? संसद जाने के काबिल आप रहे नहीं, प्रधानमंत्री के काबिल आप कभी थे ही नहीं, क्योंकि आपने ही कहा था कि आप गुजराती हो, व्यापार आपके खून में है। तो ये जग विदित है कि एक व्यापारी कभी प्रधानमंत्री, मतलब एक व्यापारी कभी राजा नहीं बन सकता। आप जिस जगह बैठे हो वो राजा का ही पद है। वहां बैठकर पूरे देश को एक समान, एक आंख, एक व्यवहार, एक तरीके से चलाया जाता है, जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप कर भी नहीं पाओगे। एक व्यापारी कभी कर भी नहीं पाता, क्योंकि आप गुजराती हो। आप कहते थे, आपने कहा था, क्योंकि आपके अंदर, आपके खून में व्यापार है, आपने कहा था। और एक व्यापारी कभी राजा नहीं हो सकता, वो साबित किया आपने। एक व्यापारी हो सकता है, आपने व्यापार किया। आए तब से अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनके लिए ही बिजनेस मांग के ला रहे हैं। देश का सब कुछ बेच करके अडानी को सौंप डाला, वो अलग बात है। विदेश में भी जाकर जो कुछ मांग के लाए, जो ला सकते थे, वो भी अडानी को ही दिया। अब आप भी समझ गए होंगे कि इन 24 घंटों में पूरे देश की राजनीति, पूरी गोदी मीडिया, पूरा आपका आईटी तंत्र, पूरे आपके मंत्री राहुल गांधी के आसपास घूम रहे हैं। आपको इस्तीफा, आइए संसद आइए और इस्तीफा दीजिए, जाइए, बस। इससे ज्यादा मैं या कोई आपको इस समय सलाह नहीं दे सकता। लोग हरदीप पुरी से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन और आप हरदीप पुरी से इस्तीफा मांग नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि हरदीप पुरी जो कर रहे थे एपिस्टन के साथ, जॉफरी एपिस्टन के साथ जो कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो सब आपके लिए था। तो निश्चय ही हरदीप पुरी से इस्तीफा आप नहीं मांग पाओगे, क्योंकि आप अगर हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगोगे तो हरदीप पुरी फट पड़ेंगे, वो सारा सच उगल देंगे। अभी तक जितना उगल चुके हैं हरदीप पुरी, मिलने की बात, चाय पीने की बात, घर विजिट करने की बात, जो भी, वो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल के दबाव के नाते जो कबूल चुके हैं, उतना ही आपको पचाना मुश्किल है। आप लोग भले ही आपके हरदीप पुरी से इस्तीफा मांगे, वो कहां मंत्री हैं, वो मैं तो कहता हूं सब कुछ आप हैं, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे जैसे आप घिरते जा रहे हैं, ये ट्रेड डील आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अब इस ट्रेड डील में आप माफी मांग करके किसानों से ट्रेड डील वापस तो ले नहीं सकते, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। किसान अगर आंदोलन पे उतरेंगे, किसान ट्रेड डील को नहीं मानेंगे, आप उसमें कौन सा रास्ता निकालेंगे? कैसे किसानों को बरगलाएंगे? किसान आपके बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं, क्योंकि पहले ट्रेड डील को तो छोड़िए, पहले ही दो बार आप किसानों को धोखा दे चुके हो, भूमि अधिग्रहण में और किसान बिल में। आपकी नीयत क्या है? पूरे देश की जमीन छीनकर अडानी को देना, और इस ट्रेड डील के जरिए भी पूरी देश की जमीन को छीन करके, किसानों की जमीन छीनकर अडानी को देना, यही आपका मकसद है। यह बात किसान समझ चुके हैं। किसान किसी भी कीमत पर मानेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे?
ट्रेड डील से पीछे हट भी नहीं सकते। आप खुद सोच के देखिए, क्या अब अमेरिका से आप आंख मिला के बात कर पाओगे? ट्रंप से ये कह नहीं पाओगे कि नहीं, ये ट्रेड डील मुझे मंजूर नहीं है? किसानों को यह कह करके संतुष्ट कर पाओगे आप खुद सोच कर देखिए। और अगर ऐसा नहीं कह पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो बचता कहां है आपको फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश को संबोधित करने के लिए? कौन सा काम बचता है आप बताइए? एपिस्टन फाइल के जितने कन्वर्सेशन, जितने सूचनाएं बाहर आ चुकी हैं, उतना ही आपको लपेटे में लेने के लिए काफी है। राहुल गांधी ने संसद में यही किया, वो बातें सब रोकते रोकते संसद में रखी। अब प्रिविलेज मोशन अगर आपके लोग लाते राहुल गांधी को संसद में, आप तो पीछे हट गए हैं, वहां भी सरेंडर कर दिए, लाते राहुल गांधी को संसद से बाहर करने के लिए, तो यह साबित करना पड़ता, यह चर्चा करनी पड़ती इस बात पर कि किस बात के लिए आप राहुल गांधी पर प्रिविलेज मोशन लाए हो। और जब यह चर्चा करनी पड़ती, तब एपिस्टन फाइल पर भी चर्चा होती, तब ट्रेड डील पर भी चर्चा होती, तब नरवणे की किताब पर भी चर्चा होती, तब आपके बजट पर भी चर्चा होती, रियल चर्चा होती, जो जिस व्यू से राहुल गांधी ने रखा है। फिर आप कैसे बच पाते? इसीलिए प्रिविलेज मोशन लाने की बात करके हट गए पीछे। हाँ, हो सकता है कोई और षड्यंत्र करें राहुल गांधी को संसद से निकालने का, लेकिन क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे नरेंद्र मोदी जी। 6 महीने अगर मान लीजिए निकाल देते हैं, 6 महीने में फिर से चुनाव करवाना ही पड़ेगा, और फिर से राहुल गांधी और दोगुने बहुमत से जीत कर आ जाएंगे उसी सीट से। फिर क्या कर लोगे?